हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ। ये सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेड फेयर है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में चल रहा है। 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक ये रहेगा। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट मैं लेके आई हूँ और ये है मेरा 3, 4, 5 जो हॉल है उनका। इसमें स्टेट्स हॉल्स भी हैं और इंटरनेशनल हॉल्स भी हैं। आप जैसे कि देख सकते हो, ये थाईलैंड का एरिया है, मतलब थाईलैंड को दिया हुआ था ये पर्टिकुलर। यहाँ काफ़ी सारे जो हॉल थे वो सारे, सॉरी स्टॉल्स थे, वो सारे थाईलैंड के थे। थाईलैंड के जो स्टॉल्स होते हैं उस पर एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, स्पेशली जो ज्वेलरीज वगैरह जो आ रही होती हैं, ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज, मेकअप के सामान, ये सारी चीज़ें, ब्रशेस वगैरह। नो डाउट ये थोड़े से महंगे होते हैं नॉर्मल रेट से, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। और एक फर्स्ट टाइम मैंने मतलब एक नई चीज़ देखी, थाई मसाज। ये उनके रेट्स थे, मतलब अलग अलग रेट थे, और थाई मसाज का 15 मिनट का वो जो लिखा हुआ है रेट वो था। ये उनकी जो भी कह लीजिए, ऑर्गेनिक हर्ब्स कह लीजिए, मेडिसन कह लीजिए, जो हम आयुर्वेदिक कहेंगे तो वो ऑर्गेनिक्स वो बता रहे थे कि ये पेन के लिए, इस बैक पेन के लिए, ये शोल्डर पेन के लिए, ये फुट पेन के लिए, ये हेडेक के लिए, और मसाज भी दे रहे थे। तो एक मुझे बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा। एक सामने ये भी जड़ी बूटियाँ दे रहे थे, ये पाउचेस वगैरह, हेयर एसेसरी, क्लिप, ईयर रिंग्स, इनमें ऑफ़र डाले हुए थे। सिंगल पीस 200 का था, 3 लेते तो 500 के। एक ये ज्वेलरी सॉरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। एक ये ज्वेलरी का स्टॉल था, और ज्वेलरी थाईलैंड की बहुत अच्छी होती है। मुझे याद है मैंने शायद 2005 या 6 में परचेज़ किया था उस टाइम के ट्रेड फेयर से एक सेट, और वो आज तक ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल डायमंड का है। अब तक उसका कुछ भी नहीं गया। थोड़ा सा मार्केट से महंगा होता है, अलग अलग रेट थे। मिनिमम 2500 से इनकी जो गले का जो था, मिनिमम एक लेयर जो शुरू हो रही थी स्टोन की, जैसे मेरी बेटी डाल रही है, 2500 का ये लोग बता रहे थे। और मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपको, ये सामने ही टर्की के स्टॉल लगे हुए थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सूट्स के बारे में कि बॉलीवुड सूट करके 999 में सूट मिल रहे हैं 1000 रुपये में, और स्टॉल में। और यहाँ पे ये सूट मिल रहे हैं 1200 में, दुबई के सूट करके। सेम सूट है, सेम सूट मटेरियल आप देख सकते हैं, अनस्टिच सूट है, और भीड़ लगी हुई थी। ये सेम है, कुछ भी नहीं है। और दिख रहे होंगे आपको, उन्होंने कट करके मतलब 2500, पता नहीं 1250 कुछ ऐसे दिखा के उसको 1200 बना दिया था कि हम आपको डिस्काउंट में दे रहे हैं। बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था कपड़ों में, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। तो मेरी सलाह है कि आप यहाँ से ना लेके हॉल नंबर 11, 12 में लीजिए। बॉलीवुड सूट करके या 999 के सूट करके बुतेरे मिल रहे हैं सेम। और यहाँ जैसे कि मैंने बताया, स्टेट पवेलियंस भी थे, तो हम यूपी के स्टॉल में गए। यूपी मेरा होम स्टेट है, तो एक नेचुरली होता ही है अंदर से कि नहीं मैं इसमें तो जाऊँ। और कारपेट्स वगैरह मिल रहे थे, साड़ियाँ बहुत अच्छी थी, बेड शीट्स थी, खाने पीने का सामान था। मैं तो वैसे ही अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आती है यूपी के उसमें जाने में। मुझे एक अलग सी चीज़ जो मैंने बहुत पहले कभी बचपन में देखी थी, वो मुझे यहाँ दिखी, जिसने मेरी मेमोरी को ताज़ा किया, जो मैं बताती हूँ क्या है आगे। ये देखिए, ये साड़ी 1200 रुपये की बोल रहा था भैया, और बहुत सुंदर साड़ी थी विद ब्लाउज़। लेंथ वगैरह भी अच्छी थी, जैसे मैं टॉल हूँ तो मुझे अच्छी लेंथ की साड़ियाँ चाहिए होती हैं। और 1200 के बाद भी वो ये कह रहे थे कि आप ले लीजिए, मैं और भी डिस्काउंट कर दूँगा। बस मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं ख़रीदी। अच्छे भले कलर पसंद कर लिया था, मुझे इंडिगो बहुत पसंद आ रहा था, मेरी बेटी को भी पसंद आ रहा था। देखिए मैं लेंथ चेक करके भी देख रही हूँ। फिर सडन क्या हुआ कुछ नहीं पता, मैं क्यों नहीं लेके आई, मुझे आज तक ऐसे लग रहा है। और अफसोस भी हो रहा है इस वीडियो को देख के कि साड़ी सच में बहुत अच्छी थी। जगह जगह यूपी के स्टॉल में तो, मतलब यूपी के पवेलियन में तो साड़ियों के बहुत स्टॉल थे।
और मस्त मैं कहती हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो 1000-1200 रुपये में इतनी सुंदर साड़ियाँ आपको मिल रही थी और उसमें भी वो बार्गेनिंग कर रहे थे। अब जो मैं आपको बता रही हूँ जिसने मेरी बचपन की मेमोरी को रिफ़्रेश किया था, ताज़ा किया था, जो मैंने बहुत सालों बाद देखा, शायद मैं बहुत छोटी थी तब मैंने ये देखा हुआ था। देखिए मैं इशारा कर रही हूँ, जी हाँ, किसी को नाम पता है ये क्या चीज़ है? ये है ग्रामोफ़ोन। पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ में आपने देखा होगा, मेरे नाना जी के घर था। पहले तो मुझे लगा नहीं ये मतलब ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट शो पीस है, लेकिन उन्होंने फिर चला के बताया और साथ में रिकॉर्ड्स दिखाए। अगर आपको इसकी डिस्क दिख रही हो तो रिकॉर्ड्स थे, बट उन्होंने मुझे बताया कि पंजाबी सॉन्ग्स और पुराने जो सॉन्ग हैं वो ही उन्हीं की डिस्क अवेलेबल है, यानी ये रिकॉर्ड्स हैं जो गोल्ड ब्लैक आपको दिख रहा है जिसके सॉन्ग चलता है। और भी इनके पास विंटेज कलेक्शन था, लेकिन मेरा मन तो ग्रामोफोन देख के ही खुश हो गया। और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे तो ख़रीदना नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, बिना लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के आप इसको यूज़ कर सकते हो। भीड़ लगी हुई थी इस स्टॉल पे, देखिए बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था यार खड़ी हो जाओ, और नाना जी के घर की याद दिलाई। और छोटे मॉडल भी थे जो एज अ शो पीस हम अपने ले जा सकते थे। 500-600, पता नहीं 500 थे या 600 थे, कुछ ऐसा ही रेट था। पर ये चीज़ बहुत अच्छी थी। अगेन वही साड़ियाँ और यूपी की जैसे कि वो बर्तन, नक्काशियाँ, ये इस तरह की चीज़ें बहुत थी। शॉल थी, खाने पीने की चीज़ें थी, तो बड़ा अच्छा स्टॉल था यूपी का। इवन देखिए कि आप देखिए सिक्योरिटी में लगे हुए पुलिस वाले भी खरीद रहे, शॉपिंग कर रहे हैं। और ये सामने बिहार का स्टॉल शुरू हो जाता है, बिहार का पवेलियन शुरू हो जाता है यूपी के सामने ही। और बिहार वालों ने देखिए अपने पवेलियन के आगे ये लगाया हुआ था, तो लोग वीडियोग्राफी करवा रहे थे, अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और थक के आप देखिए ये छोटा सा शॉट लिया है, सब लोग ऐसे ही पवेलियन में जहाँ जिसको जगह मिल रही थी थक के वहीं कारपेट पे सब बैठ रहे थे। हम भी थक गए थे चलते चलते। अब हम आ गए इंडियन रेलवेज़ के स्टॉल पे, स्टॉल कह लीजिए, पवेलियन कह लीजिए, एक ही बात है। इन हॉल्स में यही सारी चीज़ें थी, गुड लिविंग के या मेकअप का या हाउस होल्ड चीज़ों के स्टॉल्स थे। हॉल नंबर 11, 12, 9, 10 इनमें, और इंटरनेशनल और स्टेट्स पवेलियन और रेलवेज़ हो गए, इनकम टैक्स हो गए, इस तरह के सारे इसमें थे इनमें। मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही हैं, ऊपर नीचे डबल स्टोर ही है ये इंडियन रेलवेज़ का स्टॉल है, आप देख सकते हैं। मतलब स्टॉल क्या, पवेलियन है, बहुत बड़ा सा इन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है। इसी के सामने था हेल्थ मिनिस्ट्री का है। उस टाइम पे ये योगा करवा के हमें दिखा रहे थे कि किस तरह अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस इन्होंने हमें बताए और अच्छा लग रहा था कि लाइव डेमो चल रहे थे। और इस बार आयुष भारत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, यानी कि इंडियन जो आयुर्वेदिक वो होती है। और साथ साथ एक क्विज़ कंडक्ट की जा रही थी मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मैंने इसमें तो नहीं पार्टिसिपेट किया, इनकम टैक्स की मैं किया और उसमें मैं जीती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो मैं शूट नहीं कर पाई। ये सेबी का स्टॉल था, यहाँ पे भी क्विज़ चल रही थी, प्लस आपको म्यूचुअल फंड्स या शेयर से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो मेरी बेटी ने थोड़ी सी ली थी। अगेन मैं यहाँ पे भी क्विज़ के लिए खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे उसने मेरे से आंसर पूछा, तो मतलब क्वेश्चन पूछा, तो मुझे बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। मैं बताती हूँ क्या पूछा, पहले ये देखिए। ये बड़ा वैसे मज़े बहुत लगा रहा था, ये जो भी था। आलू केला इसको कहते हैं कई प्रोफाइलो वोटर में क्या कहते हैं? बच्चा बताएगा, बेटा आगे 15 सेकंड में 15 फ्रूट के नाम, और वो भी हिंदी में। तरबूज, अनार, सेब, केला, बनाना,
भाई तो एक बार बोलो इंडिया। हाँ, ये वीडियो मैं आज अपने YouTube चैनल में डाल चुका हूँ, आज मैंने डाली है ये। और अगर आपसे कभी कोई पूछे ना 15 सेकंड एसबीआई म्यूचुअल फंड का फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा, अगर आपसे कभी कोई किसी और इवेंट में कहीं पूछे 15 सेकंड में 15 फुट में नाम, तो आप हाथ खड़ा करके बता देना और बोलना सेब से। अगला सवाल आपका, ये टाइगर शो में बन जाता है, आपने मुझे बताना है कि सिंगापुर में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके दांतों का कलर कौन सा होता है? ये जो बोल पूछ रहा था ये इसने बोला 15 हिंदी में फ्रूट बताइए, तो इसने आंसर खुद ही बताया कि 12 केलों का नाम ले दो, एक सेब, एक संतरा और एक अनार। अब घूमते घूमते रात होने लगी तो अब हम घुस गए सरस वाले स्टॉल में, जो 7 नंबर के हॉल्स थे। सरस का था इसमें 7A B C D, और यहाँ पे भी ना थाईलैंड के जो प्रोडक्ट थे उनके स्टॉल थे, लेकिन यहाँ के रेट में और इंटरनेशनल पवेलियन के जो रेट थे उसमें फ़र्क था। बाहर फूड जो जॉइंट था, फूड कोर्ट जो बनाया हुआ था, ये है। और अब ये देखिए बिल्कुल इवनिंग का टाइम है तो कितना अच्छा लग रहा है। रौनक देखिए आप, ना अभी अंधेरा हुआ है ना अभी दिन है। और इसी टाइम पे लाइव परफॉर्मेंस शुरू हो गई, शाम के टाइम पे ही होती है लाइव परफॉर्मेंस। तो एक कव्वाली चल रही थी, सूफ़ी मतलब कव्वाली टाइप का था। बस थोड़ा सा सुन के हम निकल आए क्योंकि घर भी वापस आना था और छोटी बेटी को छोड़ा हुआ था। इस तरह से एक इन्जॉयबल जो एक डे था, एक मेमोरेबल डे था, वो एंड हुआ। सच में बहुत मज़ा आया। और आप देखिए ये 7 o'clock का टाइम है, 7 पूरे नहीं बजे थे। अब लोग वापस आना शुरू हो गए क्योंकि 7 बजे तक का टाइम है। उसके बाद धीरे धीरे ये समेटना शुरू कर देते। तो अगर आपका भी प्लान है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जाने का, तो इस तरह से प्लान बनाइए कि आप बजे तक अपना घर वापसी का मतलब निकल पाएँ यहाँ से भी, क्योंकि 7 o'clock सब कुछ बाइंड अप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।